बहुत सारे लोग 5 पर्सनल लोन में लॉगिन करते हैं और उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग 5 पर्सनल लोन में लॉगिन भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसेस का पता नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके केसेस स्टक हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में 5 का A to Z प्रोसेस बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 में लॉगिन क्यों करने जा रहे हैं। उसके मेन 5 रीजन है। सबसे पहले 5 लाख तक का लोन अमाउंट देता है। 5 में -1 सिविल वाले केस भी अलाउड हैं। 5 अनलिमिटेड पार्ट पेमेंट अलाउड करता है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। 5 सभी तरह की कंपनी को अलाउ करता है। 5 ग्रुप डी, ड्राइवर, MTS और सिक्योरिटी गार्ड जैसी प्रोफाइल को भी करता है। अब हम लोग बात करते हैं 5 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। 5 में एज मिनिमम 19 ईयर्स से मैक्स टू मैक्स 55 ईयर्स होनी चाहिए। कस्टमर की सैलरी मिनिमम 25,000 होनी चाहिए और ये सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। कस्टमर का सिविल 700 प्लस या -1 होना चाहिए। अगर कस्टमर का सिविल -1 है तो उसकी एज 35 से कम होनी चाहिए। कस्टमर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट किसी भी तरह की कंपनी जॉब कर रहा है, सभी तरह की कंपनी अलाउड है। 5 4th क्लास प्रोफाइल और सिक्योरिटी गार्ड जैसी प्रोफाइल को भी करता है। 5 विदाउट डिडक्शन वाले केसेस को भी करता है। ऐसे केसेस जिसमें कोई डिडक्शन नहीं है, आप लॉगिन कर सकते हो। 5 में आप जिस भी कस्टमर को लॉगिन करोगे उसका पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए। 5 में जब भी आप किसी कस्टमर का लॉगिन करते हो तो उसमें करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 5 में लॉगिन से लेकर डिसवर्सल तक का पूरा प्रोसेस डिजिटल है। 5 में लॉगिन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी सैलरी स्लिप और 3 मंथ का स्टेटमेंट। इन बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ आप केस को इजीली लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको 5 में लॉगिन करने के लिए एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिससे आपकी 5 की ID बनी हुई है, वो नंबर डालना है। देन OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद आपको पहला पेज ये शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रेजिडेंशियल पिन कोड डालना है, जो करंट पिन कोड है उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर की यहाँ पे पर्सनल मेल ID डालनी है और यहाँ पे SM का नाम सेलेक्ट करना है। SM क्या है, वो चेंज होते रहते हैं। जब भी आप लॉगिन करोगे उस टाइम पे मेरी टीम से पूछ लेना, वो आपको बता देगी यहाँ पे कौन सा SM सेलेक्ट करना है। SM का नेम सेलेक्ट करने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। कस्टमर के पास OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन होगी। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे शॉप अप्रूवल्स होगा। अब आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, उस पर सिलेक्ट करना है, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। देन बैंक या तो एग्रीगेटर करना है या फिर मैनुअल अपलोड करना है। एग्रीगेटर होने के बाद या तो यहाँ पे केस रिजेक्ट हो जाएगा या फिर अंडर रिव्यू में चला जाएगा। जब केस अंडर रिव्यू में चला जाता है तो कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको हमारी टीम को भेजना है। हम कस्टमर का मोबाइल नंबर SM को भेजेंगे। SM उसका स्टेटस चेक करके बताएगा। अगर मान के चलो कस्टमर का लोन अमाउंट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद SM ये भी बताएगा कि इसके घर का वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। वेरिफिकेशन पॉजिटिव होने के बाद नेच और एग्रीमेंट का लिंक आ जाता है। आपको नेच करना है एंड एग्रीमेंट करना है। उसके बाद सीधे कस्टमर के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अगर आपको 5 का फिनोजा कैपिटल तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई केस ना 5 में लॉगिन करते हैं बट वो रिजेक्ट हो जाता है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे तो हमारे पास ना मल्टीपल्स ऑप्शन है, तो वो भी हम पोर्टल आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, जिससे क्या है वो लीड बेकार ना जाए। बाकी आपकी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।